हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हम धातु अधातु वाला चैप्टर कर रहे थे, मेटल और नॉन मेटल। उसमें हमने धातु और अधातु को कुछ बेसिक प्रॉपर्टी वो समझ ली थी कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। आज हम इनके और गुण पढ़ते हैं कि धातु और अधातु क्या होते हैं। जैसे ये है आज का पॉइंट, धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें क्या आएगा, धातुएं सामान्यतः ठोस या कठोर होती है। धातुएं हमने देखी है वो ठोस या कठोर होती है। जैसे हमारे घर में एल्यूमिनियम के बर्तन रहते हैं, वो धातु है वो कठोर होती है। या सोना चांदी, जो ज्वेलरी बनती है सोने चांदी से, वो भी कठोर होते हैं। तो धातु कठोर होती है। लेकिन Na और K, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, ये भी धातुएं दोनों, लेकिन ये ठोस या कठोर नहीं होती, ये थोड़ा कम कठोर होती है Na और K को छोड़कर। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। बहुत सारे धातु हैं, जितने भी धातु है सबकी कठोरता अलग अलग होगी। किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की मीडियम होगी। तो इस तरह से सबकी कठोरता अलग अलग होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। जितने टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो धातुओं का गलनांक अधिक होता है। इनका धातुओं का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। धातुएं चमकीली व विद्युत धनात्मक होती है। धातुएं चमकीली होती है, आपने देखी है गोल्ड की और सिल्वर की जो ज्वेलरी बनती है वो चमकती है, थोड़ा उसमें चमक मारती है। तो ये धातुएं चमकीली होती है और विद्युत धनात्मक होती है। विद्युत धनात्मक कैसे, जैसे कि ये हमारे पास Na है, Na भी एक धातु है। अब Na क्या करता है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को और इस पे Na पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये विद्युत धनात्मक, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसलिए इसको विद्युत धनात्मक बोलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक आएगा। अगर 2 देता तो 2 आ जाते और 3 देता तो 3 आ जाते। तो इस तरह से अगर कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है तो वो विद्युत धनात्मक होता है। अब ये अपवाद मरकरी। मरकरी का फॉर्मूला ऐसे होता है, मरकरी को छोड़कर सभी कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। जो धातुएं होती है हमारे पास, पीरियोडिक टेबल में मैंने बताई थी, जो धातुएं सारी, उसमें मरकरी को छोड़ के सभी जो धातुएं अगर रूम टेम्परेचर पे रखी जाए तो वो ठोस अवस्था में होती है। लेकिन जो मरकरी है, मरकरी एक द्रव अवस्था में रहती है। आपने देखा होगा थर्मामीटर में रहता है वो, जिससे टेम्परेचर नापते हैं, थर्मामीटर होता है, उसके अंदर मरकरी रहती है। तो वो एक लिक्विड अवस्था में होती है। मरकरी Hg को छोड़ के सभी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। गैलियम और सीजियम का गलनांक कम होता है। गलनांक, ये इसके गलनांक लिखे हुए हैं, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। गैलियम और सीजियम, इनका गलनांक बहुत कम होता है। इसको अगर हम अपने हाथ में भी ले लें, अगर हम हाथ में लेके इसको ऐसे मुट्ठी में बंद कर लेते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है, क्योंकि इसका 30 और 28 डिग्री टेम्परेचर है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है। तो 28 और 30 डिग्री होने के कारण ये हमारे हाथ में लेंगे इसको हथेली में तो ये मेल्ट हो जाएंगे। तो गैलियम व सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। ये अपवाद है। जैसे कि धातुओं का गलनांक तो बहुत ज्यादा होता है, अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का कम होता है, इसलिए ये अपवाद है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातुएं हैं। धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातुएं हैं। इनका घनत्व है, गलनांक भी कम होता है। घनत्व और गलनांक भी इनका बहुत कम होता है और इनको हम चाकू से काट सकते हैं। बाकी जो धातु है उनको हम चाकू से नहीं काट सकते, लेकिन इनको, क्योंकि ये मुलायम है, हम इनको चाकू से भी काट सकते हैं। लेड व मरकरी ऊष्मा की कुचालक होते हैं। लेड और मरकरी धातु जो होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, मतलब इनमें से
ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती लेड और मरकरी से। गोल्ड व कॉपर येलो कलर की होती हैं। गोल्ड और कॉपर, अधिकतर जो धातुएं हैं वो सिल्वर कलर की होती है, लेकिन गोल्ड और कॉपर येलो कलर की होती है, इसलिए इसको भी यहाँ पे अपवाद के रूप में लिखा है कलर के लिए। गोल्ड और कॉपर येलो कलर के होते हैं, बाकी जो धातुएं होती है वो सिल्वर कलर की होती है। अब ये कुछ और पॉइंट है, इनके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं धातुएं क्या होती है। चमक, शुद्ध रूप में चमकीली धातुएं जो होती है वो अगर वो अपने शुद्ध रूप में है बिल्कुल तो वो चमकीली होगी, और इनका यह गुण धात्विक चमक कहलाता है। इनके जो चमकने का गुण है ये धात्विक चमक कहलाता है। और वो चमकती क्यों है? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। लाइट आती है उसके ऊपर और वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, इस कारण से वो चमकती है। आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता मतलब अगर हम किसी चीज से उसको पीटते हैं, अगर वो उसको झेल लेता है तो वो आघात वर्ध्य, और अगर नहीं झेलता है तो वो आघात वर्ध्य नहीं है। तो इसमें यही है, धातु जो है पीट कर चादर बना सकते हैं धातुओं की, इसका मतलब ये उसको झेल लेता है। अगर हम इसको पीट रहे हैं तो ये उसको झेल रहा है और उससे चादर बन रही है। यह गुण आघात वर्ध्यता कहलाता है। इनका यह गुण जो है ये आघात वर्ध्यता कहलाएगा, क्योंकि ये उसको झेल लेते हैं आघात को। सोना व चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य है। सोना और चांदी जो मेटल है वो सबसे अधिक आघात वर्ध्य है, मतलब इनको ज्यादा से ज्यादा पीटा जा सकता है। जैसे कि हमने देखा 1 ग्राम सोने से ज्वेलरी बनाई जाती है। कई बार आपने सुनार की दुकान पे देखा होगा लिखा हुआ 1 ग्राम सोने के आभूषण, 2 ग्राम सोने के आभूषण, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो वो इसलिए बनते हैं क्योंकि ये आघात वर्ध्य है। 1 ग्राम सोने से हम आभूषण बना रहे हैं, 1 ग्राम तो बहुत कम होता है। अगर ये आघात वर्ध्य नहीं होता तो 1 ग्राम से नहीं बना सकते, क्योंकि वो टूट ही जाता है 1 ग्राम। अगर उसको किसी भी शेप में चेंज कर रहे हैं हम तो वो टूट जाएगा। तो 1 ग्राम से इसीलिए आभूषण बन रहे हैं उसके, क्योंकि वो आघात वर्ध्य है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य है। तन्यता, तन्यता धातु को खींचकर तार में बदलना। अगर कोई भी धातु है उसको हम खींच के लंबा तार बना रहे हैं तो वो उसका गुण है कि वो खींच रहा है, उस गुण को क्या कहेंगे हम? तन्यता कहेंगे। धातु को खींचकर तार में बदलना, यह गुण तन्यता कहलाता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा होता है। अब 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं हम, इसका मतलब सोने की तन्यता बहुत ज्यादा होती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये चालकता। चालकता मतलब ऊष्मा या विद्युत की चालकता। अब ये जो धातु होते हैं ये ऊष्मा और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक। सिल्वर और कॉपर अच्छे चालक होते हैं। जो अच्छे चालक हैं सिल्वर और कॉपर हैं, लेकिन इसमें ये अपवाद है, लेड और मरकरी, ये दोनों भी धातु हैं, लेकिन ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें से ना तो ऊष्मा प्रवाहित होती है और ना ही विद्युत प्रवाहित होती है, तो ये अपवाद है इसमें। लेड और मरकरी ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये ध्वनिक। ध्वनिक मतलब साउंड निकलना। अगर हम किसी धातु को पीट रहे हैं तो उसमें से साउंड निकलेगी, तो ये गुण उसका ध्वनिक कहलाता है। कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। किसी भी कठोर सतह से टकराएंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी, यह गुण ध्वनिक कहलाता है। धातुओं का यह गुण कि उसमें से कोई ध्वनि निकल रही है तो वो ध्वनिक गुण कहलाएगा उसका। तो ये आज के ये पॉइंट है कुछ, एक बार फिर समझ लो इन्हें। धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। धातुएं सामान्यतः ठोस या कठोर होती हैं, जैसे Na और K को छोड़कर बाकी सब धातुएं ठोस और कठोर होंगी। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। सब जो धातुएं होते हैं उनकी सबकी कठोरता अलग अलग होगी, किसी की कम होगी किसी की ज्यादा होगी। धातुओं का गलनांक अधिक होता है। जो धातु होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, 1000 से भी ऊपर रहता है अधिकतर। धातुएं चमकीली व विद्युत धनात्मक होती हैं। ये कुछ अपवाद लिखे हैं। मरकरी को छोड़कर सभी कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। धातु जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर ठोस होते हैं मरकरी को छोड़ के। गैलियम व सीजियम
का गलनांक बहुत कम होता है, 28 डिग्री और 30 डिग्री। इनको हाथ में बंद करेंगे मुट्ठी में तो ये मेल्ट हो जाएंगे। जबकि धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम धातुएं हैं, इनका घनत्व गलनांक भी कम होता है और इनको हम चाकू की सहायता से आराम से काट सकते हैं। लेड व मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जबकि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। गोल्ड और कॉपर येलो कलर की होती हैं, जबकि अधिकतर धातुएं सिल्वर कलर की होती हैं या ब्राउन कलर की भी होती हैं। चमक, शुद्ध रूप में चमकीले होते हैं धातु, यह गुण इनका धात्विक चमक कहलाता है और लाइट रिफ्लेक्शन के कारण ये चमकते हैं। आघात वर्ध्यता, मतलब इनको पीट कर चादर बना सकता है और इनका यह गुण आघात वर्ध्यता कहलाता है। सोने में चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य है, ये सबसे ज्यादा आघात को झेल सकते हैं। तन्यता, धातु को खींचकर तार में बदलना, यह गुण तन्यता कहलाता है। किसी धातु को हम खींच के तार बना रहे हैं, उसका अगर उससे तार बन जाता है तो उसका यह गुण तन्यता कहलाएगा। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है चालकता, ऊष्मा व विद्युत के सुचालक। जो धातु होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। सिल्वर और कॉपर अच्छे चालक है, सबसे अच्छी चालक है सिल्वर और कॉपर। अपवाद है इसके, लेड और मरकरी कुचालक होते हैं। सभी धातु विद्युत के सुचालक होती हैं और ऊष्मा की, लेकिन लेड और मरकरी कुचालक होते हैं। ध्वनि, कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये जो धातु होते हैं ये कठोर सतह से टकराएंगे तो ये साउंड निकालेंगे, ध्वनि उत्पन्न करेंगे और इनका यह गुण ध्वनिक कहलाता है। तो अब हम ये अधातुओं की प्रॉपर्टी देखते हैं। अधातुओं में क्या होता है? अधातुओं के फिजिकल गुण। अधातुएं सामान्यतः ठोस या कठोर अवस्था में होती हैं। जो अधातुएं होती हैं अधिकतर ये ठोस या कठोर अवस्था में होगी, ठोस या गैस अवस्था में, कठोर नहीं गैस है ये, ठोस या गैस अवस्था में। अब ठोस में जैसे कि आयोडीन, आयोडीन एक ठोस धातु है। गैस, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसीय अवस्था में होता है। और भी इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अपवाद, इसका अपवाद है ये ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुएं ठोस या गैस अवस्था में होती है, लेकिन जो ब्रोमीन होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए ये इसका अपवाद बन जाता है। चमक, चमक कैसी होती है? अधातुओं में चमक नहीं होती, धातुओं में चमक होती है लेकिन अधातुओं में नहीं होती। इसका भी अपवाद है आयोडीन। जो आयोडीन होता है ये चमकता है, अधातु चमकते नहीं है, इनमें चमक कोई नहीं होती, लेकिन आयोडीन में चमक होती है। तन्यता, ये तन्य नहीं होते। तन्यता मतलब वही खींचने पे जो तार बन जाए उसको तन्यता बोलेंगे, लेकिन इनमें तन्यता का गुण नहीं होता अधातुओं में। नेक्स्ट है हमारे पास आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता वो पीटने पे जो उसको आघात को झेल जाए, लेकिन अधातुओं में क्या होता है ये आघात वर्ध्य नहीं होते, ये आघात को झेल नहीं सकते, ये भंगुर होते हैं। मतलब इनको अगर कुछ आघात पहुंचता है तो ये टूट जाते हैं अधातु। चालकता, ये विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जो अधातु होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होंगे, लेकिन धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक थे। इसमें विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी। इसके भी अपवाद हैं, जैसे हीरा ऊष्मा का सुचालक होता है। जो हीरा होता है उसमें ऊष्मा प्रवाहित हो जाती है, ऊष्मा का ये सुचालक होगा। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, पेंसिल में जो नोक बनी रहती है वो जो होती है वो ग्रेफाइट की होती है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये दोनों जो ग्रेफाइट और हीरा है ये कार्बन के अपरूप है। कार्बन के अपरूप मतलब ये कार्बन से ही बने हैं, लेकिन कार्बन के अलग अलग तरह से आपस में जुड़ने के कारण बने हैं। दोनों बने तो कार्बन से, लेकिन हीरे में बहुत ज्यादा चमक रहती है और ये ग्रेफाइट बिल्कुल काला रहता है। कार्बन से बनने के बाद भी इन दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। हीरा ऊष्मा का सुचालक होगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होगा। अधातुएं नरम होती है। अधातु नरम होती है, जैसे ग्रेफाइट होता है पेंसिल में वो टूट जाता है, थोड़ा सा अगर ज्यादा प्रेशर लगा दो तो वो टूट जाता है, इसका मतलब वो नरम होगा।
परंतु हीरा कठोर होता है। हीरा भी एक अधातु है लेकिन वो कठोर होता है, उसको बहुत ज्यादा मारेंगे तभी वो टूटेगा। इसका टेम्परेचर भी, गलनांक भी बहुत ज्यादा होता है। हीरे का गलनांक बहुत ज्यादा होता है। हीरे का अधातुएं अलग अलग रंग की होती है। धातुएं अधिकतर सिल्वर या ब्राउन कलर की थी उस धातुएं में, लेकिन ये अधातुएं अलग अलग होती है। जैसे क्लोरीन होती है ग्रीनिश येलो कलर की होते हैं, जैसे लेमन का कलर होता है नींबू का, उस तरह का कलर होता है क्लोरीन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होती है। तो ये अधातुओं की प्रॉपर्टी थी। एक बार फिर से देख लो, अधातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। अधातुएं सामान्यतः ठोस या गैस अवस्था में होती हैं। ये ठोस अवस्था में या गैस अवस्था में ही पाई जाती है। ठोस जैसे कि आयोडीन, गैस, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें और भी गैसें आ जाएंगी। इसका यह अपवाद है ब्रोमीन। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सब अधातुएं ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती हैं। चमक, अधातुओं में चमक नहीं होती, इनमें कोई चमक नहीं होगी। इसका भी अपवाद है आयोडीन। आयोडीन में चमक होती है लेकिन अधातुओं में चमक नहीं होती। तन्यता, ये तन्य नहीं होते। इसका मतलब ये, इनसे हम तार नहीं बना सकते, इनमें तन्यता का गुण नहीं होता अधातुओं में। आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता मतलब ये आघात नहीं झेल सकते, ये आघात वर्ध्य नहीं होते, ये भंगुर होते हैं, इन पे आघात मारने पे ये टूट जाते हैं। चालकता, ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसमें ना ही विद्युत प्रवाहित होगी और ना ही ऊष्मा। इसके अपवाद है ये दोनों, हीरा और ग्रेफाइट, ये दोनों भी अधातु हैं, लेकिन हीरे में ऊष्मा प्रवाहित होती है और ग्रेफाइट में विद्युत। हीरा ऊष्मा का सुचालक होगा और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होगा, तो ये दोनों अपवाद बन जाते हैं और ये दोनों ही कार्बन के अपरूप है। अधातुएं नरम होती है परंतु हीरा कठोर होता है। अधातुएं नरम होती है लेकिन जो हीरा है वो कठोर होता है, आपने देखा भी होगा वो बहुत ज्यादा कठोर होता है। अधातुएं अलग अलग रंग की होती हैं। धातुएं अधिकतर सब सिल्वर कलर में या ब्राउन कलर में इस तरह की होती है, लेकिन अधातुएं जैसे क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर की होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कलरलेस होगी। इस तरह से अधातुएं अलग अलग कलर की होती हैं। तो आज हमने धातु और अधातु दोनों के फिजिकल गुण कर लिए, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, 2-3 बार क्लास को देखना, अच्छे से हो जाएगा ये आपका। आप 2-3 बार क्लास भी देख लेते हो तो आपको ये क्लास में ही लर्न हो जाएगा, फिर वो बाद में आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।